प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम अपने शरीर के बारे में बात करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या-क्या पार्ट होती है। आप जब एलोवेरा देते हो, तो डेफिनिटली आपको पता है कि हमारे शरीर में क्या-क्या प्रॉब्लम होता है। गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, लंग का प्रॉब्लम हो सकता है, टॉक्सिन का प्रॉब्लम हो सकता है। शरीर में क्या-क्या अंग होता है, आप सभी को पता होता है, राइट? वैसे ही जैसे हम शरीर के लिए जो भी सप्लीमेंट देते हैं, उसको देने से पहले हमें शरीर को समझना होता है। वैसे ही हेयर केयर जब हम किसी को रिकमेंड करते हैं, उससे पहले आपने हेयर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब ये बताइए कि हमें इन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट तो बेचना है, हमारा काम क्या होता है? प्रोडक्ट से बीवी लाना। अब इसके बारे में हमें प्रोडक्ट के बारे में जानने के साथ साथ हमें कंसेप्ट क्लियर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, आप कोई सिंपल सेलर नहीं हो, आप ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं हो, आप कहाँ पे हो? डायरेक्ट सेलिंग में। अब डायरेक्ट सेलिंग में हर एक जो व्यक्ति होते हैं, हर एक एसोसिएट जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग के से जुड़े हुए होते हैं, वो होते हैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। आप लोगों ने पता है, एक फार्मासिस्ट और एक डॉक्टर, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? क्योंकि फार्मासिस्ट भी दवाई देते हैं, डॉक्टर भी दवाई देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डॉक्टर क्या करते हैं? हर चीज को समझ के कंसल्ट करते हैं। वो दवाई नहीं देते, वो कंसल्ट करते हैं। साथ में बोलते हैं क्या? ये दवाई से आप ठीक हो जाओगे। लेकिन वही फार्मासिस्ट क्या करेंगे? कंसल्ट नहीं करेंगे, वो सीधा दवाई दे देंगे। जैसे हम रिटेल मार्केट में जाते हैं, आलू खरीदना है, प्याज खरीदना है, आलू खरीदना है तो आलू दे दिया, राइट? तो वैसे ही हम जो होते हैं, हमारी कंपनी के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड मतलब जो एसोसिएट होते हैं, जुड़ रहे होते हैं, वो हर एक व्यक्ति एक एक कंसल्टेंट होते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हो, कोई भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, उनकी परेशानी को पहले समझते हो और उसके बाद रिकमेंड करते हो, राइट? इसीलिए आपको हर चीज को बारीकी से पता करना, पता रहना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम थोड़ा सा आज बैकग्राउंड बात करेंगे कि बालों में होता क्या है, बालों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बाल कैसे बनते हैं, क्या हेयर फॉल का प्रॉब्लम क्यों होता है, ये सब हम बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कौन सा प्रोडक्ट इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। मैंने पहले भी काफी दफा बोले होंगे कि हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम सल्यूशन देते हैं, हम कंसल्ट करते हैं लोगों को ठीक करने के लिए। लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स की सल्यूशन हम देते हैं, ताकि वो हमारे साथ लॉयली बना रहे। अगर उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट लेंगे, करेक्ट? हम सिर्फ रिटेल में जैसे हमारा ट्रेडिशनल मार्केट में आलू प्याज बेचते हैं, हम वैसा नहीं कर रहे हैं। हम खुद में एक एक कंसल्टेंट है। तो पहले हम उस कंसल्टेंट को बनने के लिए हमें क्या करना है? बालों के बारे में जानकारी होना है, हेयर कंसल्टेंट होने के लिए। तो जब हम बालों के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बालों का हिस्सा। आप अपना एक भी बाल ऐसे देखोगे, अपना जो हेयर है, ये जो हम टच कर पाते हैं ब्लैक वाला हिस्सा, ये होता है हेयर स्कार्फ, हेयर साफ्ट। क्या बोलते हैं? हेयर साफ्ट। ये सिर्फ और सिर्फ केराटिनाइज पार्ट है, इसमें कोई जान नहीं होता है। यहाँ पे आप हेयर कट करो, हेयर खींचो, उसमें दर्द नहीं होता है, राइट? क्योंकि इसमें कोई भी जान नहीं होता। इसको हम बोलते हैं बालों का बेजान हिस्सा। लेकिन बालों में भी जान होती है। अब जान कहाँ पे होती है? लिविंग पार्ट कौन सा होता है? जो जड़ होता है, बालों का जो रूट होता है, वो होता है आपका लिविंग पार्ट, मतलब जीवित हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल जो होता है, जब आप खींचते हो बालों को, तो दर्द कहाँ होता है? स्कैल्प में, जो हेयर स्काफ्ट होता है, राइट? वहां पे आपका दर्द होता है और वहीं पे सारा काम होता है। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लगा के या कोई भी बाहरी ट्रीटमेंट लगा के हम बालों के जो ये बेजान हिस्सा है, उसमें जान नहीं ला सकते, उसमें कोई भी केयर नहीं ले सकते। लेकिन यस, हमने अगर जड़ों में केयर ले लिया, तो हमारा जो बेजान हिस्सा है बालों का, हेयर साफ्ट, उसमें अपने आप हमें बेनिफिट मिलेगा। एक्सेप्ट कभी हमने रिबॉन्डिंग कर लिया, स्ट्रेटनिंग कर लिया, केमिकल ट्रीटमेंट कर लिया, वो हम कहाँ करते हैं? बेजान हिस्से पे। हम कभी भी जहाँ पे जीवित हिस्सा है, वहां पे ये केमिकल ट्रीटमेंट या फिर कुछ भी अगर ऐसा करे, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, तो वो खराब हो जाता है, उनमें जाने चली जाती है। इसलिए आप लोगों ने देखे होंगे पार्लर में अगर स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं? बालों में
जहाँ पे बेजान हिस्सा है वहां पे जड़ों में वो नहीं जाते। लेकिन आज के जमाने में क्या होता है, हम जब हेयर कलर करते हैं तो हम कहाँ से लगाते हैं दोस्तों? जड़ से। केमिकल कहाँ पे हम डालते हैं? जड़ में, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बाल जो होता है वो खराब हो जाता है। यहाँ पे आपके सामने एक फोटो दिखे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर मोबाइल से कनेक्टेड है तो जूम कर सकते हैं। जो पहला फोटो है यहाँ पे देखिए, एकदम नीचे मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको। ये जो हिस्सा होता है, ये होता है आपका जीवित हिस्सा, बाकी आपका मृत होता है। यहाँ पे ही होता है सारा आपका काम। अब आप बात करते हैं कि हेयर फॉलिकल और शाफ्ट क्या होता है और इम्पोर्टेंस क्या है बालों का। क्यों हम बोलते हैं कि हेयर ब्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है? ऑब्वियसली आपके फेशियल स्ट्रक्चर को, शेप को बनाए रखने में, ब्यूटिफिकेशन में बाल बहुत अहम हिस्सा देते हैं। फिर ऐसा ही नहीं कि हमारे सिर्फ एक्सटर्नल, हमारे शरीर के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है